सब कुछ त्याग दिया, कुछ दिन शरीर को रखने के लिए भोजन भी किया। शरीर को रखना है, मैं रोज कह रहा हूं, शरीर को ज्यादा तोड़ दोगे तो भजन नहीं होगा, बस बिस्तर पर शैया पकड़ लोगे, सोए रहोगे दिन भर, कुछ नहीं होने वाला। 8 घंटा 10 घंटा आप आपका काम करते हो ना, 10 मिनट तो निकाल लो भगवान के लिए। 8-10 घंटा सो लो, 8-10 घंटा, 7-8 घंटे काम कर लो, 7-8 घंटे नींद निकाल लो, तो भी 8 घंटे बचते हैं। खा लो, सारे काम कर लो, मित्रों से मिल लो, परिवार से मिल लो, मोबाइल चला लो, सब कर लो। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट लगते हैं गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना, 20 मिनट लगते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना। अगर सीख लो, ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लो। पर ये नींद के घंटे बढ़ते जाते हैं। तो कितना अगर सोचो तो कितना समय, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटा, रात को 12 बजे सोओगे तो 8 बजे तक, 8 घंटे बहुत है लालू सेठ, बहुत है 8 घंटे। 8 घंटा काम कर लो। 10 बजे काम पर जाते हो तो 6 बजे, इससे ज्यादा तो कोई ऑफिस नहीं है भैया, कोई भी काम हो। आप खेत भी जाते हो तो क्या लाइट भी 4 घंटे मिलती होगी। नींद ने निड़ाई कोड़ाई जो भी करते हो आप, 10 बजे मजदूर आता है, 6 बजे छुट्टी हो जाती है, कितने घंटे हो गए केदार भैया, कितने घंटे हुए? 8 घंटे। 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद, अब कितने बज रहे? 8 घंटे। भोजन कितनी देर में कर लेते हो? भोजन कितनी देर में करते हो? पंकज भैया आप तो आराम से करते हो, बाकी हम लोग 10 मिनट, कैलाश भाई 15 मिनट, 10 मिनट खूब है, तो भी 7:45 घंटे बच रहे थे। 20 मिनट मान लो सुबह शाम, अरे 3 टाइम का मान लो तो 7.5 घंटे बच रहे। 10 मिनट भजन नहीं कर सकते? अच्छा, कौन कौन करता है घर में रोज भजन? भजन का मतलब खाली गाना नहीं हो भाई, भजन का मतलब माला लेके बैठना, ये भी भजन ही है। हाँ, करते हैं। अच्छा, बाकी नहीं करते हैं वो बताओ, करना चाहिए? करना चाहिए? अरे हाँ तो करो। नहीं करना चाहिए तो मना करो। करना चाहिए? हाँ। करोगे? अब कोई हानि कर रहा है, करेंगे? जरूरी थोड़ी कि सब साजबाज हो तभी हमारा भजन होगा। ऐसे कभी बैठे बैठे यूं ही गुनगुना दिए, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। ऐसे ही दिन भर समय नहीं मिला, बिस्तर पर आ गए, अब सोने का समय आ गया। घर के लोगों को व्यवधान न हो, ध्यान देना, हमारे भजन से भी किसी को बाधा पहुंचती है तो ठाकुर जी का अपराध कर रहे हैं। किसी का हृदय, हमारे मुंह बनाने से अगर किसी का हृदय दुख गया तो ठाकुर के अपराधी हैं। आप सोचो कि भजन करो, काहे का भजन कर रहे हो भैया? किसी का हृदय दुखना नहीं चाहिए, प्रसन्नता से रहो, मौज से रहो। भजन करने वाले आदमी हो तो कम से कम हंसी खुशी से रहो। छोटी छोटी बातों पर मुंह चढ़ा करके, आपकी जब सेल्फी लेते हो ना मोबाइल में, एक बार मुंह चढ़ा के सेल्फी लेना, सब लोग मुंह चढ़ा करके सेल्फी लेना और फिर उस फोटो को पोस्ट करना सोशल मीडिया पर। फिर जो कमेंट आए उनको पढ़ना। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता? फिर क्यों चढ़ाते हो? आप 1 सेकंड के लिए मुस्कुरा देते हो तो सेल्फी सुंदर आ जाती है,
अगर जीवन भर मुस्कुराओगे तो ये जीवन सुंदर बन जाएगा। भगवान का प्यारा जीवन दिन भर निकल गया, नहीं कर पाए भजन, सोने गए हो बिस्तर पर। एक छूट और दे देता हूं, नींद नहीं आ रही है तब कम से कम बैठ गए अपने आसन पर और बैठ करके बड़े धीमे धीमे, किसी को सुनाई न दे, किसी को व्यवधान। अब मैंने आज भजन की कह दिया तो ऐसा नहीं कि आप रात में मजीरे लेके बैठ जाओ, घर वाला बेचारा खेत से आया हो, सो रहा हो और आप मजीरे बजाने चालू कर दो। बोले महाराज ने कहा है भजन करो। शांति से बैठ करके हे दया निधान, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे दया निधान, हे दया निधान, हे दया। भजन करो, भगवान का नाम लो, मुस्कुरा करके जियो, आनंद के साथ जियो। निरेवाय व्रत तो मत करो। कुछ लोगों की तो ये बड़ी शिकायत होती है, जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन पूरे घर वालों के ऊपर उनका स्वभाव आक्रामक रहता है। फलाहार में ये नहीं हुआ, भोजन में ये नहीं हुआ, भोजन में विलंब हो गया। कई लोग तो मंगलवार का व्रत करते हैं और शाम तक उनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी पर एहसान कर रहे हो। नहीं हो तो मत करो, प्रेम से रहो, मुस्कुरा करके रहो। ये भी व्रत है, ये भी उपवास है। तो 1000 साल तक कंदमूल फल खाए, 100 साल तक साग खाई, कुछ दिन भोजन लेकर शरीर को रखा, कुछ दिन हवा का पान किया, वृक्ष से गिरे हुए जो पत्ते थे 3000 साल तक मां पार्वती ने उन पत्तों को उठा करके खाया, फिर उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसलिए उमा का एक नाम अपर्णा पड़ा। तपस्या की बात करो ना तो इसको कहते हैं तपस्या। आदि दोपहर के व्रत में मुंह उतर जाता है, आंखों में काले पीले नजर आने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। क्या हुआ? बोले सुबह से खाली 4 केले ही खाएं, इसलिए शरीर में कमजोरी लग रही है। पता था मुझे तेरी ये हालत होनी है, इसलिए मैं मिस्रोद गया था और वहां से वही मिलती है ना है? अब हमको भी दुकानों के नाम पता होगा, देखो। इसलिए मैं वहां से मिठाई लेके आया हूं, ले खा ले। तो कलेश हो ऐसा व्रत भी मत करना, ऐसा संकल्प मत करना। प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, और अभ्यास से होगा ये सब। इसका ये अर्थ नहीं कि मैं व्रत का और उपवास का विरोधी हूं, करना है, हमारे शास्त्र में हमें ही करना है। गधे घोड़े बने तब नहीं कर पाए, इसलिए मनुष्य बने। करो अभ्यास के साथ, धीरे 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 धीरे।